हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस मॉडल सेट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने वाला हूं। यह जो हमारा है यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और यह जो ये क्या है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया था। आज मैं इसमें जो भी सब्जेक्ट और बचा हुआ है उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो अगला जो सब्जेक्ट है वो है इसमें अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में भी क्या होता है, तो 4 क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला इसमें लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखना है कि सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास किसे कहते हैं, ठीक ना। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास क्या है, ठीक। इसका डेफिनेशन लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि सतत विकास वह है, उत्तर में सतत विकास वह है जिसमें हम भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता से कोई समझौता किए बिना अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या सतत विकास क्या है, सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम अपने भावी पीढ़ियों, भावी का मतलब है भविष्य, यानी भविष्य में जो पीढ़ी आने वाले हैं उन पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता से, ठीक ना, उसकी आवश्यकता कैसे पूरा होगा, उसकी क्षमता का समझौता किए बिना कोई समझौता हम लोग अपने वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हैं, तो ऐसा विकास ही सतत विकास कहलाता है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है। कृषि जनित उद्योग क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो उसका हम लोग आंसर लिखेंगे उत्तर में कि ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं, कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं
अथवा जिनके उत्पादन में उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। क्या ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं या जिनके लिए कच्चा माल क्या होता है सीधा कृषि से आता है, ऐसे उद्योग को हम लोग कृषि उद्योग कहते हैं। जैसे देखो, आम से अचार बनना, अचार बनाना। अब मान लो हमको अचार बनाना है, क्या अचार हम डायरेक्ट खरीद सकते हैं? नहीं, वो किससे बनेगा? आम से बनेगा। और आम कहाँ से मिलेगा हमको? खेती से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। यानी कि अचार बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए आम, अचार बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? आम। और वो कच्चा माल डायरेक्ट कहाँ से मिलेगा? वो कृषि से। वही दिया है, जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसी को हम लोग कहते हैं कृषि जनित उद्योग। तो अर्थशास्त्र में 4 क्वेश्चन पूछता है, 2 बनाना था, 2 बना दिया। अब अगला सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है भूगोल। क्या है? भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो भूगोल से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो 3 में से हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन जो लिए हैं वो है कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखने। कोयले के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसका क्या करना है हमको? नाम लिखना है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना? उत्तर यहाँ पे कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितना टाइप का होता है? 4 टाइप का, 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला कौन कौन है? तो पहला जो टाइप है उसका नाम है पीट। और दूसरा जो टाइप है उसका है लिग्नाइट। तीसरा है बिटुमिनस। और चौथा जो है वो है एंथ्रासाइट। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्च खेती क्या है? समुच्च कृषि क्या है? इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, उत्तर जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार जोत कर कृषि कार्य किया जाता है। तो
इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है। तो इसकी आकृति समोच्च रेखा समोच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है। समोच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है। इस प्रकार की कृषि पद्धति को कृषि पद्धति से खेतों के पोषणीय तत्व जलों द्वारा नहीं बहते हैं। क्या था समोच्च कृषि क्या है? तो समोच्च कृषि या तो पर्वतीय क्षेत्रों पे होता है या फिर कोई ढलान जो कि ऐसा भूमि होता है, ठीक ना, ऊपर से नीचे ढलान जैसा, वहां पर किया जाता है। वहां पर होता है क्या, वृत्ताकार जोत कर कृषि कार्य किया जाता है। इसकी आकृति जो एक समोच्च रेखा की तरह हो जाती है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक समोच्च रेखा है। और समोच्च कृषि में क्या होता है ना, पौधा में जो पोषण है, जो पोषणीय जो तत्व है, वो जल के माध्यम से नहीं बहता। जबकि हम लोग मैदान पे कृषि करते हैं तो पानी क्या करता है, टोटल पौधा के पोषण को अपने साथ बहा के लेकर चला जाता है। लेकिन जो है समोच्च कृषि में पोषणीय तत्व पौधा में मौजूद रहते हैं, वो नहीं बहते हैं। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे रोपण फसल हैं, ठीक ना, लेकिन मात्र जो 2 रोपण फसल का नाम लिखने के लिए बोला गया। लिखेंगे भारत की 2 रोपण फसल, भारत की 2 रोपण फसल, 2 रोपण फसल रबर और केला है। रबर और केला है। भारत की 2 रोपण फसल कौन कौन सी, रबर और केला। तो भूगोल से 3 क्वेश्चन कर रहा था, तीनों हम लोगों ने देख लिया। अब अगला सब्जेक्ट आपदा प्रबंधन देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। मान लो गांव में बाढ़ आ गया, ठीक ना, तो या फिर बाढ़ आने वाला है, बाढ़ का आशंका है, तो उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, क्या क्या उपाय अपनाएंगे तो बाढ़ से हम लोग बच सकते हैं। तब लिखेंगे कि बाढ़ नियंत्रण हेतु निम्न उपाय, बाढ़ नियंत्रण हेतु निम्न उपायों को अपनाना चाहिए। कुछ उपाय है जिसको जब हम अपनाएंगे तो बाढ़ की समस्या से बच सकते हैं, ठीक ना। तो वो उपाय लिखेंगे, पहला जिसे है बाढ़ नियंत्रण हेतु निम्न उपायों को अपनाना चाहिए। पहला है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों के समीप समुद्र तटीय क्षेत्र, एक बार रुक जाओ। पहला उपाय होगा नदी तटबंधों को
नदी तटबंधों को मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा उपाय आप लोग अपना सकते हैं कि नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। और तीसरा उपाय अपना सकते हैं कि सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन था हमारा, बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय अपनाएंगे। मतलब बाढ़ की समस्या से बचना है, क्या करेंगे। इसके लिए हम निम्न उपाय अपना सकते हैं। पहला, नदी तटबंधों को मरम्मत का कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, तटबंध मतलब हुआ नदी का पानी जब बहता है तो वो पानी नदी से बाहर नहीं निकले, उसके लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ दे देते हैं। ठीक ना, नदी के पानी को रोकने के लिए हम लोग बांध बनाते हैं, तटबंध बनाते हैं। वो यदि कमजोर हो गया है तो उसका रिपेयर करा के उससे मजबूत बनाना चाहिए, ताकि जब नदी का पानी भर जाए ना, पूरे बांध को तोड़ कर एक बार के गाँव में नहीं घुसे और जब बाढ़ नहीं आए। दूसरा, नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण करना चाहिए। तटबंध जो है, जो बांध बनाया है, ठीक ना, उसके ऊपर पेड़ पौधे लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधा क्या करता है, जड़ जो है मिट्टी को अपने अंदर से पकड़ के रखता है। ठीक ना, मिट्टी को पकड़ के जकड़ के रखता है, जिसके कारण मिट्टी को भागने नहीं देता है, बांध नहीं टूटता है। तीसरा है, सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। जैसे मतलब 2-3 नदी है, आपस में जोड़ देगा। ये नदी मान लो भर गया, ये कम है तो इसका पानी इसमें घुसेगा ना, उसका पानी उसमें जाएगा, तो गाँव में पानी ऐसे में नहीं आएगा और बाढ़ नहीं होगा। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताना। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र क्षेत्र में। कहाँ आता है, समुद्र क्षेत्र में। ठीक है ना, तो समुद्र क्षेत्र में सुनामी मान लो आ गया तो उससे कैसे हम लोग बचेंगे, तो उसके लिए कोई 3 उपाय हमको बताना है। उत्तर क्या लिखना है कि सुनामी से बचाव के हेतु बचाव हेतु 3 उपाय निम्न है। सुनामी से बचाव हेतु 3 उपाय निम्न है। पहला क्या है, तो पहला जो उपाय है वो है समुद्र तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति को लगाने का कार्य किया जाना चाहिए।
समुद्री तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। और दूसरा उपाय है कि तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और अगला है तीसरा, समुद्र के नजदीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन था सुनामी से सुनामी से बचने के 3 उपाय का वर्णन करें, 3 उपाय बताएं। तो सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्न है। पहला, समुद्र तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। समुद्र के किनारे जो तट है ना, समुद्र का तट, उसमें कैसा वन लगाना चाहिए? मैंग्रोव वन, वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। और तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक ना, उसको हमको प्रशिक्षित करना चाहिए। यह बात बताना चाहिए कि जब आपको ऐसा आशंका हो, शक लगे सुनामी आने वाली है, तो आप लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए, उसके लिए उसको शिक्षा देनी चाहिए। अगला, समुद्र के नजदीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। कौन सा तटबंध? तो कंक्रीट तटबंध। तो इसी के साथ जो है क्या हो गया, ये तो मॉडल सेट 2 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।